यार वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग विद द लेक्चर नंबर 9 दैट इज ऑल अबाउट ट्रेड यूनियन। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। Please do join everyone so we can start today's class that is all about the trade union lecture number 9. So without further wasting of time, we are starting that the topic is all about trade union lecture number 9. तो ट्रेड यूनियन 1926 की बात करेंगे. ऑल दोस कैंडिडेट हु आर ज्वाइनिंग इन वेरी फर्स्ट टाइम, माय नेम इज अनुभव सिंह सिंस क्लास 11 years and take the classes for UGC नेट इन मैनेजमेंट कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स. सो प्लीज ज्वाइन एवरीवन. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की बात करेंगे. ट्रेड यूनियन अधिनियम 1956 का 26 का बात करने वाले हैं आज हम लोग. जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी. Trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relationship between the workers and employees, between workers and workers, between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or businesses. ठीक है. तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन का मतलब है कुल मिला के जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं बिटवीन द रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, कि अपनी बात को रखने के लिए, कोई स्ट्राइक हो गई या अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए. तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कोई डिस्प्यूट हो गया उसको अपना उठाने के लिए, या कोई अपनी मांग रखनी है, डिमांड करनी. तो there are numerous number of reasons behind the what we call regulating the trade union. So trade union means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating that relationship between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers, for imposing the restrictive conditions on the conduct of any trade or businesses. That is called ट्रेड यूनियन. जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्कर क्या करते हैं, एक यूनियन फॉर्म कर लेते हैं अपने उद्देश्यों को पूरा करवाने के लिए, अपनी डिमांडों को पूरा करने के लिए. ट्रेड यूनियंस आर ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम. ट्रेड यूनियन आर ए मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम. ट्रेड यूनियंस आर एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री इन एवरी कंट्री. मतलब भारत दुनिया के सारे देशों में ट्रेड यूनियन एक एसेंशियल फीचर है. ट्रेड यूनियन आर अमर्ज एज अ रिएक्शन टू द फैक्ट्री सिस्टम एंड कैपिटलाइज सोसाइटी. इन द अर्ली stage of industrialization, working class, in the absence of legal protection, felt exploited at the hand of the employers.
So what the workers do? Workers join the hand to protect their interest through the collective action. इसीलिए वर्कर्स आपस में हाथ मिलाते हैं ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके एक साथ आके. A trade union is thus organized expression of the needs, aspirations, and attitude of the working class. All trade unions have objective or goal to achieve, which are contained in their constitution, and each has its own strategy to reach those goals. तो ट्रेड यूनियन क्या है? ट्रेड यूनियन एक बहुत मेजर कंपोनेंट है मेजर इंडस्ट्रीज रिलेशनशिप का. आईआर की हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. आज के टाइम में ट्रेड यूनियंस आर एन एसेंशियल फीचर ऑफ एन इंडस्ट्री इन एवरी कंट्री. दुनिया के सारे देशों में फैक्ट्रीज में क्या होता है? ट्रेड यूनियन वो लोग बनाते हैं. तो ट्रेड यूनियन अमर्ज एज अ रिएक्शन टू द फैक्ट्री सिस्टम एंड कैपिटलाइज सोसाइटी. पहले क्या होता था कि एक एक्सप्लॉयटेशन होता था वर्कर्स का. उन एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए आपस में लोग हाथ मिलाते हैं ताकि यार कोई भी मुद्दा उठाना होगा तो लोग कलेक्टिवली मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि एक लोगों की बात नहीं सुनी जाती एक ऑर्गेनाइजेशन में. अगर एक बात कोई बोलेगा, बट 100 लोग 200 लोग 500 लोग जब एक साथ अपनी बात रखते हैं तो उस बात की वैल्यू ज्यादा होती है. तो दैट इज द थिंग कि वर्कर्स क्लास इन अब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फेल्ट एक्सप्लॉयटेड एट द हैंड ऑफ द एम्प्लॉयर्स. उनको लगता है कि एम्प्लॉयर्स के हाथों में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए क्या करते हैं? वर्कर ज्वाइन द हैंड. वर्कर्स ज्वाइंड हैंड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट थ्रू द कलेक्टिव एक्शन. इसीलिए वो आपस में हाथ मिलाते हैं थ्रू द कलेक्टिव एक्शन. से कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, तब हम लोग आपस में सब लोग आपस में बात करके एक साथ क्या करेंगे? अपनी बात रखेंगे एम्प्लॉयर के सामने. ठीक है. ट्रेड यूनियन आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स. देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस. का मेन मुद्दा यही होता है कि प्राइमरी फंक्शन यही है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव ना हो, और कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो ना करी जाए. या तो कोई सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम दे रहे हैं, देना है 500 रुपये पर डे, दे रहे हैं 300 रुपये पर डे. तो ऐसी कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस फॉलो ना हो पाए, कोई भेदभाव ना हो जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए. इन सबके कारणों की वजह से हम लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं. इससे अगर एक साथ लोग सब मिलकर अपनी बात को रखेंगे तो उसका वैल्यू ज्यादा होगी. दैट इज द ओनली रीजन वी फॉर्म द ट्रेड यूनियन. क्लियर? समझ के ट्रेड यूनियन क्यों फॉर्म करते हैं. अब ये डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो कई सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है ट्रेड यूनियन की. पेपर्स में कई एग्जामिनेशन में कई बार ये भी पूछी गई है कौन सी डेफिनेशन किसने दिया है. तो ट्रेड यूनियन इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच इट क्रिएटेड वॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स. ट्रेड यूनियन इज ए सच एन ऑर्गेनाइजेशन which is created voluntary on the basis of voluntary हम लोग क्रिएट करते हैं on the basis of collective strength to secure the interest of the workers, जिससे कि हम लोग वर्कर्स के इंटरेस्ट को हम लोग सिक्योर कर सकें और एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे, एक साथ मिलकर अपनी बात को रखेंगे. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सिडनी एंड बेट्रिक वेब और अकॉर्डिंग टू द डेली ऑर्डर, इन दोनों लोगों की डिफिनेशन सेम ही है. आपको केवल ये याद करना है, इसको समझना नहीं है ज्यादा. A trade union is a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining and improving the condition of their working life. वो अपनी वर्किंग लाइफ, अपने जीवन यापन को, जो भी काम जहां पर वो काम कर रहे हैं वहां पर हम लोग मेंटेन कर सकें वर्किंग कंडीशंस को और इंप्रूव कर सकें कंडीशंस को. इसलिए ये आपस में एक एसोसिएशन बनाते हैं. ठीक है. तो डेल यॉर्डर और सिडनी बेट्रिक की दोनों की डेफिनेशन सेम है. देखिए यहाँ पर भी ये ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यूअस एसोसिएशन, एक लगातार चलने वाला एसोसिएशन है जिनका मेन काम होता है वेज अर्नर. वेज अर्नर कौन होते हैं? जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं. लेबर अपना मेंटेन कर पाए और इंप्रूव कर पाए अपनी वर्किंग कंडीशंस को. इसीलिए आपस में क्या करते हैं वो लोग ट्रेड यूनियन फॉर्म करते हैं. अकॉर्डिंग टू द लेस्टर ने क्या बोला है? ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज डिजाइन प्राइमरली टू मेंटेन और इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इट्स मेंबर. वही सेम बात उन्होंने बोला, बोलने का तरीका दूसरा है. ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ द एम्प्लॉयज. ट्रेड यूनियन एक एम्प्लॉयज का एसोसिएशन है डिजाइन प्राइमरली टू मेंटेन और इंप्रूव, मेंटेन करना या इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जिससे उनकी नौकरियां की कंडीशंस, मतलब काम जहां पर काम कर रहे हैं उनको वहां पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए, उनको सही वेजेस मिले, सही फैसिलिटीज मिले, और जो भी एज पर द गाइडेंस, एज पर द जो रूल्स रेगुलेशन है, एज पर द रेगुलेशंस उनको सब कुछ मिले. भले हम लोग बात करें बेनिफिट्स की बात करेंगे, हम लोग वाले वर्किंग आवर्स की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, रेम्युनरेशंस की बात करेंगे, या हम लोग कैंटीन फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं. जो कुछ भी फैसिलिटीज हैं उन सबको फैसिलिटीज ठीक मिले, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं.
According to the GDS, कोहली ने क्या बोला है? A trade union means an association of the workers in one or more occupation. Association carried on mainly for the purpose of protecting and advancing the members' economic interest in connection with their daily work. ठीक है, क्लियर? सबको केवल ये याद करना है, इसमें कुछ यही पूछा था कि डेफिनेशन किसने दिया है, ठीक है? A trade union means an association of workers in one or more occupation. Trade union means an association of workers in one or more occupation. ठीक है? An association carried on mainly for the purpose of protecting and advancing the members' economic interest in connection with their daily work. ठीक है, क्लियर? भाई अकॉर्डिंग टू बीबी ग्रीन ने क्या बोला है? ट्रेड यूनियन सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटली वॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ वर्क. सेम बात इन्होंने भी बोली है, बीबी ग्रीन ने भी, कि ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड वॉलंटरी क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव स्ट्रेंथ. भाई कलेक्टिवली एक साथ अपनी मजबूती दिखाएंगे, स्ट्रेंथ दिखाएंगे टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर, ताकि वर्कर्स के इंटरेस्ट को हम लोग सिक्योर कर सकें. अकॉर्डिंग टू द एस डी पुणेकर ने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू एच डी पुणेकर की अगर बात करेंगे तो ट्रेड यूनियन इज अ मोनोपोलास्टिक कॉम्बिनेशन. ट्रेड यूनियन इज अ मोनोपोलास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेज अर्नर हु हैज इंडिविजुअली प्रोड्यूसर्स और कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर but who stand to employers in a relation of dependency for the sale of their labor and production, and that the general purpose of association is in view of the dependency to strengthen their power to bargain with the employers or bargaining collectively. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन इज अ मोनोप्लास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ वेज अर्नर्स हु इज एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर हु स्टैंड टू एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू डिपेंडेंसी फॉर द सेल ऑफ देयर लेबर एंड प्रोडक्शन. दैट आर जनरल पर्पज ऑफ एसोसिएशन. कुल मिलाकर सबने वही बात बोली है कि ताकि हम लोग वर्कर्स के इंटरेस्ट को हम लोग क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, सिक्योर कर सकें. ठीक है, तो कुल मिलाकर सबका सबका कहने का तरीका अलग अलग है, बट सबकी बात यही, बट आपको डेफिनेशन सबकी याद करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू बी रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ एवरीवन. क्या अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या बोला है? ट्रेड यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कमैन एंड मास्टर्स ऑफ वर्कमैन एंड मास्टर्स और वर्कमैन एंड वर्कमैन और बिटवीन मास्टर्स एंड मास्टर्स फॉर इम्पोजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस एंड ऑल्सो प्रोविजन टू द मेंबर्स. इनकी भी वही बात है कि ट्रेड यूनियन एक कॉम्बिनेशन जिसका मेन उद्देश्य होता है वर्कमैन और मास्टर के बीच में, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में, मास्टर्स और मास्टर्स के बीच में इम्पोजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, कि ताकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन ना लगाएं जो एक उनके फेवर में ना हो, किनके? वर्कर्स के फेवर में ना हो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की डेफिनेशन क्या है? ट्रेड यूनियन इज एन कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट formed primarily for the purpose of regulating the relationship between workmen and the employers, workmen and the workmen, employers and employers, imposing restrictive condition on the conduct of any trade or business and include any federation of two or more trade union. सेम बात बोली है इन्होंने भी. स्कोप क्या होता है ट्रेड यूनियन का? द एक्ट प्रोवाइड द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड सर्टेन रिस्पेक्ट टू डिफाइन लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. आपको ट्रेड यूनियन क्या कराना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. बनता तो वॉलंटरी है कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग आपस में मिल गए और अपना ट्रेड यूनियन स्टार्ट कर दिया आपने, बट ट्रेड यूनियन का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. आगे आपको पूरा प्रोसेस हम बताएंगे. ठीक है, दिस एक्ट अप्लाइज टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. अब आया ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन. The main objective of trade union are as follows: to secure for workers fair wages in the light of cost of living and the prevailing standard of living. Clear? To secure for workers fairer wages, ताकि उनको सही मजदूरी मिले, जो भी मजदूरी प्रिवेलिंग रेट जो चल रहा है उस रेट प्रिवेलिंग रेट के अनुसार उनको मजदूरी मिले. ठीक है, टू डिमांड द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज. ये डिमांड करते हैं कि हर तरह की उनको बेसिक फैसिलिटीज such as lighting and ventilation, sanitation, restroom, safety equipment while discharging the hazardous duties, drinking water, refreshment, minimum working hours, leave and rest, holidays with pay, job satisfaction,
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एंड अदर वेलफेयर मेजर्स। वो लोग किन सब चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो हमने बता दिया, टू डिमांड द मैनेजमेंट, वो लोग मैनेजमेंट जो डिमांड करते हैं उसी के लिए ट्रेड यूनियन क्रिएट किया जाता है, टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज, जितने टाइप की बेसिक फैसिलिटीज होती है, सच है लाइटिंग, एक पर्याप्त मात्रा में एक सफिशिएंट लाइटिंग और वेंटिलेशन रहे, सैनिटेशन की सुविधा हो, रेस्ट रूम हो, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो, वाइल डिस्चार्जिंग द हजार्डेड ड्यूटीज, ड्रिंकिंग वाटर हो, रिफ्रेशमेंट का वहाँ पर अरेंजमेंट होना चाहिए, मिनिमम वर्किंग आवर जितने भी 8 घंटा 9 घंटा, लीव एंड रेस्ट होना चाहिए, हॉलीडेज भी पे, जॉब सेटिस्फेक्शन, सोशल सिक्योरिटी दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी और इंश्योरेंस हो गया, एंड अदर वेलफेयर मेजर्स। इन सब चीजों के लिए ट्रेड यूनियन क्या करता है, अपना बात रखता है। टू बिल्ड रिकॉग्निशन फॉर वर्कर्स दैट आर इक्वल पार्टनर विद द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताना होगा कि वी आर द इक्वल पार्टनर विद द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे काम कौन कर रहा है, काम तो वर्कर ही करते हैं ना। नेक्स्ट, टू एश्योर द वर्कर्स his share in the increased profitability of industry through payment of adequate bonus। अगर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो उसको, तो वर्कर्स को बोनस भी मिलना चाहिए, एडिक्वेट बोनस मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, प्रॉफिट हुआ है इंडस्ट्रीज को, तो ऑटोमेटिकली कंपनी को, तो ऑटोमेटिकली एडिक्वेट वर्कर, एडिक्वेट बोनस भी उनको, उसके अनुसार उसको बोनस भी मिलना चाहिए। टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रजिस्टरिंग द रिटेंचमेंट, एक जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इतनी जल्दी किसी को नौकरी से निकाला ना जाए। दे शुड हैव सर्टेन जॉब सिक्योरिटी आल्सो। टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन द विक्टिमाइजेशन बाय द कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो पूंजीवादी लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, विक्टिमाइजेशन करते हैं, उससे बचाना है इसमें। टू सिक्योर फॉर वर्कर्स ए से इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, देयर बाय ब्रिंगिंग आउट ए न्यू सोशल ऑर्डर। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय असिस्टिंग इन द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री। क्लियर। टू ऑफर द रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन इन इंप्रूविंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड क्वालिटी। टू इनलार्ज अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, लगातार उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज भी मिले, ट्रेनिंग की लगातार उनको, अगर लगता है कोई फैक्ट्री में नया मशीन आया है तो उनको लगातार ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी सेल्फ डेवलपमेंट भी उनका हो। अब आया फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। आज बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं, कौन कौन ज्वाइन किया, प्लीज डू सेंड द मैसेज। किसने ज्वाइन किया है? मंडे से टाइमिंग फिर 5 बजे रहेगी, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए टाइमिंग 9 बजे की, मंडे से टाइमिंग फिर 5:30 पे हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन ज्वाइन किया, प्लीज सेंड द मैसेज। Functions of trade union. Trade union performs several functions to achieve their objective. The main functions of trade union are as: trade unions safeguard workers against all sort of exploitation by the employers and political parties. A union provide protection from unfair labor practices, atrocities of management. It also try to revise the status of workers in industry and society. तो ट्रेड यूनियंस क्या होता है, सेफगार्ड, एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है सभी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से, भले एक्सप्लॉयटेशन एम्प्लॉयर वाले, कंपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, वाले पॉलिटिकल पार्टीज एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, तो इन सभी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से ट्रेड यूनियन उनको, वर्कर्स को बचाता है। ट्रेड यूनियन अटेम्प्ट टू सिक्योर फॉर वर्कर्स फेयर वेजेस, उनको एक फेयर वेजेस मिले, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हो, वेलफेयर फैसिलिटीज हो लाइक हेल्थ, हाउसिंग, रिक्रिएशन, सोशल सिक्योरिटी, सो एज टू इंश्योर डिजायरेबल लिविंग स्टैंडर्ड फॉर देम। कलेक्टिव बार्गेनिंग विद मैनेजमेंट टू सेटल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आपस में बोलो क्या करते हैं, आपस में बोलो क्या करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि सैलरी बढ़ाना है, सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं आप, या और किसी चीज के लिए बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं, वर्किंग आवर कम करना चाहते हैं, या किसी भी चीज के लिए भी आप बार्गेन कर सकते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करते हैं, अपनी डिमांड, अपनी नीड्स के लिए डिमांड करते हैं। एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन पर्सनल पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस, पर्सनल पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के लिए मैनेजमेंट को एडवाइस करते हैं। टेकिंग अप द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स विद द मैनेजमेंट, अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है, किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंडिविजुअल का हो, आपस में सबका, अगर इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस या कलेक्टिव ग्रीवेंसेस है तो क्या करते हैं, मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं। ट्रेड यूनियन वर्क फॉर अचीविंग ए बेटर से ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स
to directly influence the interest of workers. Trade union work for achieving a better say of workers in the management of matters which directly influence the interest of the workers. Simple है. Union organize a demonstration, strike, and other form of protest to press the demand of workers. During a strike, the union may provide financial lend, other help to members when the employers stop wages. सीधी सी बात है, यूनियन ऑर्गेनाइज डेमोस्ट्रेशन, अगर कोई उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो यूनियन स्ट्राइक करती है. स्ट्राइक करते समय मान लीजिए उस समय अगर एम्प्लॉयर्स वेजेस नहीं दे रहे तो ट्रेड यूनियन पैसे अरेंज करता है ताकि जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ पैसा मिले, ताकि उनका भी परिवार चलता रहे. मेक अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स. ट्रेड यूनियंस क्या करता है, एजुकेशन, वर्कर्स की एजुकेशन की बात करता है और उनके फैमिली मेंबर्स की एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है. Some unions provide recreation, sport and other welfare facilities also. Trade union represent workers in various national and international forums such as Indian Labour Conference, International Labour Organizations. तो ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं ट्रेड यूनियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फोरम में, जैसे ILO की बात करें, इंडियन लेवल कॉन्फ्रेंस की बात करें या इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऐसी जगह पर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ट्रेड यूनियन अपने आप को रिप्रेजेंट करती है. Secure the legislative protection for the workers from the government. Clear, simple है. Trade unions serve as a link between employers and workers so as to develop the mutual understanding and cooperation between the two sides. अब आइए, the functions performed by the trade union may be broadly classified into three category: militant functions, fraternal functions, political functions. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए. मिलिटेंट फंक्शन क्या होता है? द चीफ पर्पज ऑफ द ट्रेड यूनियन इज टू सिक्योर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट. द मेन मुद्दा यही होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि वर्कर्स की बेटर कंडीशन ऑफ द वर्क रहे और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. द यूनियन ऑल्सो इंडेवर टू सिक्योर सम शेयर इन द प्रोडक्टिविटी गेन्स एंड ग्रेटर शेयर इन द मैनेजमेंट और इवन कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री. उनका मान्यता होता है कि अगर प्रोडक्टिविटी गेन हो रही है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें भी वर्कर्स को कुछ ना कुछ शेयर मिलना चाहिए, और ग्रेटर शेयर इन द मैनेजमेंट और इवन कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री, थोड़ा बहुत कंट्रोल उनको इंडस्ट्री पे भी होना चाहिए. When the union fail to accomplish this and by the method of collective bargaining and negotiation, they adopt an agitational method and put a fight with the management in the form of the strike, boycott, gherav, a situation that often turn into the fierce antagonism. तो कुल मिलाकर कहने की मतलब है कि अगर उनको लगता है कि ये सब बातें उनकी पूरी नहीं हो रही हैं, कि उनको प्रोडक्टिविटी में शेयर नहीं मिला, कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है तो उनको शेयर मिलना चाहिए, उनके कहने का मतलब है. और कहीं ना कहीं दे शुड हैव सम ग्रेटर शेयर इन द मैनेजमेंट, कि कुछ उनका मैनेजमेंट में भी कुछ ना कुछ शेयर होना चाहिए, कुछ कंट्रोल होना चाहिए. अगर उनको लगता है कि अगर इन सब में उनका कंट्रोल नहीं होता है तो वो लोग इन सब चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से और नेगोशिएशन करके. अगर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन में बात मान जाते हैं फिर तो ठीक है. अगर बात नहीं मानते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, ये एम्प्लॉयर के सामने एम्प्लॉयर से फाइट करना शुरू कर देते हैं. कैसे? स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, बाइकआउट करना शुरू कर दिया और घेराव करना शुरू कर दिया. क्लियर? दैट इज कॉल्ड मिलिटेंट फंक्शन. फ्रेटर्नल फंक्शंस क्या होता है? दीज फंक्शंस इंक्लूड द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट. कहने का मतलब है अगर स्ट्राइक हो गई और लॉकआउट हो गई तो उनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ड्यूरिंग स्लैकनेस एंड कैजुअलिटीज, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, रिक्रिएशनल एंड हाउसिंग फैसिलिटीज, प्रोविजन ऑफ सोशल एंड रिलीजियस बेनिफिट. तो कहीं ना कहीं फ्रेटर्नल फंक्शंस में मतलब ये है कि दीज इसमें क्या करते हैं ट्रेड यूनियन
प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ, जब स्ट्राइक करते हैं या लॉकआउट होता है उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन वाले पैसा प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों टाइप का असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग स्लैकनेस और कैजुअलिटीज, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, रिक्रिएशनल हाउसिंग, घर प्रोवाइड कराना, तो कई सारे टाइप्स की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन क्या होता है, मेनी ट्रेड यूनियन सीक्स टू इंप्रूव द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द यूनियन लीडर एंड द मेंबर्स। तो कई सारे मेनी ट्रेड यूनियन सीक्स टू इंप्रूव द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द यूनियन, तो उसमें एक यूनियन लीडर होगा और उसमें बचे हुए लोग मेंबर होंगे, वो अपनी तरह से उसमें काम करेंगे। तो ये मेन 3 फंक्शंस होते हैं, मिलिटेंट, फेटर्नल और पॉलिटिकल फंक्शन। अब आए कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ईदर ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वर्कर्स। ट्रेड यूनियन हमने बताया था कि आपस में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज और ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर्स आपस में मिलकर वो लोग क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं जिससे कि अपनी मांगों को पूरा करा सके। ट्रेड यूनियन इज ए कंटिन्यूइंग और परमानेंट रादर देन अ टेम्परेरी और कैजुअल कॉम्बिनेशन। ट्रेड यूनियन एक परमानेंट होता है रादर देन टेम्परेरी और कैजुअल कॉम्बिनेशन नहीं होता। मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज ए वॉलंटरी, कोई भी ट्रेड यूनियन में मेंबर बन सकता है, टोटली वॉलंटरी होता है। जनरली देयर इज नो लीगल और अदर प्रेशर टू ज्वाइन ए ट्रेड यूनियन एंड अ पर्सन कैन ज्वाइन और लीव द यूनियन और हिज ओन फ्री विल। तो मेंबरशिप ट्रेड यूनियन की लेना तो फ्री ऐसे अपनी अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लीगल फोर्सबिलिटी नहीं होती, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा ट्रेड यूनियन ज्वाइन करने के लिए। कभी भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी अपनी इच्छा से ट्रेड यूनियन छोड़ सकते हैं। A trade union also perform the politically and ancillary functions. Simple. Members of trade union have common interest and problem which motivate them to unite. जितने लोग ट्रेड यूनियन के मेंबर होते हैं उनकी कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, कॉमन प्रॉब्लम होती है जो उनको मोटिवेट करते हैं यूनाइट करने के लिए। ए यूनियन सीक टू रेगुलेट रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। ट्रेड यूनियन ऑलवेज एक्ट थ्रू यूनाइटेड एक्शन ऑफ मेंबर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर इकोनॉमिक एंड अदर इंटरेस्ट। ट्रेड यूनियन हमेशा एक ही लोग करके बात नहीं करता, आपस में ट्रेड यूनियन हमेशा एक यूनिटी करके अपनी बात को रखते हैं और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अदर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रेड यूनियन इज सब सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम, एक सामाजिक सिस्टम का एक सब सिस्टम है ट्रेड यूनियन। देयरफॉर इट इज कैरेक्टर अंडरगोज चेंज विद द चेंज इन इकोनॉमिक, सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन द कंट्री। A union functions collectively to protect and promote the interests of its member with a given socio-economic system together in a body। कुल मिलाकर बात भाई है कि ट्रेड यूनियन एक सोशल सिस्टम का सब सिस्टम है जिसका मेन मुद्दा ये होता है कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब आया रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, application for registration, provision to be contained in the rules of trade union, power to call for further particular requires alternations of names, registration, the certificate of registration। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात करता है, ट्रेड यूनियन का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, सेक्शन 4 to 9 डील विद द प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4(1)(a), एनी 7 और मोर मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई 7 लोग या 7 से ज्यादा लोग ट्रेड यूनियन में अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन। ऑल द मेंबर्स अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। क्लियर? तो 7 या 7 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऑल द मेंबर्स अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सिंपल। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5, ये भी पूछा जाता है, सेक्शन भी पूछ लेते हैं। The application for registration should be made to the registrar for trade union. It contains the name, occupation and address of the members, जितने लोग भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, the name of the trade union XYZ ABC and the address of its head office, the title, name, age, address and occupation of the office bearers of the trade union। उस ऑफिस में जो लोग बैठेंगे टाइटल क्या होगा, नेम क्या होगी, एज क्या होगी, एड्रेस क्या होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा, वो भी बताना पड़ेगा। थर्ड हुआ कंटेंट्स ऑफ द कॉपी ऑफ रूल सेक्शन सी।
Application should be accompanied with the copy of rules of trade union. It contain the name of the trade union, the whole of the object for which the trade union has been established. उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बताना पड़ेगा आपको. The whole of the purpose for which the general fund of a trade union shall be applicable. Simple. The payment of subscription by members of trade union which shall not be less than 1 rupees per annual for rural worker, 3 rupees per annual other organized sector, 12 rupees per annual for workers in other cases. Simple है. अब आया powers of registrar to call for further particulars. When the application for registration is filed before registrar, he has got the powers to call further particular regarding to the trade union. That is called section 7. Through a registration and certificate, section 8 and 9. If all the requirement of the act have been compiled with the registrar of trade union, shall register the trade union and issue the certificate of a certificate. एक बार सारी सभी क्या कहते हैं उसको, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, सभी हम लोग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर देगा. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर सेक्शन 2E. A trade union which is registered as per the provision under the Trade Union Act 1926, which has the certificate of registration, is called registered trade union. जिसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा उसको बोलेंगे रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. अब आया ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन. चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 12. अगर आपको लगता है रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज करना है, if any changes in the address of head office of trade union take place, notice of change must be given to the registrar in writing within the 14 days. 14 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना नोटिस देना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड में स्पेंड. जनरल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी स्पेंड ओनली द ऑब्जेक्ट. आपको पहले बताना पड़ेगा जो फंड है इसको कहाँ पर यूज करना है, और वहीं पे आपको उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उन्हीं पर्पस के लिए अब वो फंड को आप यूज करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पज. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट फंड फ्रॉम विच पेमेंट मे बी मेड फॉर द प्रमोशन ऑफ द सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स. सिंपल है. proportion of officers bearers be connected with the industry, section 22. Through a return to be submitted, every registered trade union is required by section 28 to send annually to the registrar on or before a prescribed date a journal audited statement of all receipt and expenditure during the year 31st day of the December. So every registered trade union is required by section 28 as per the section 28 के अंतर्गत to send the annually to the registrar before a prescribed date. आपको एक जनरली ऑडिटेड स्टेटमेंट आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजना पड़ेगा, और ताकि वो आपके उसको ट्रेड यूनियन के पूरे साल को ऑडिट करेंगे. अकाउंट बुक एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स. द अकाउंट बुक ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड लिस्ट ऑफ मेंबर्स thereof is open to inspection by any office bearer on the member of trade union at such time as may be provided in. तो अकाउंट बुक कोई भी मेंबर आपके अकाउंट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है. जो भी लिस्ट ऑफ मेंबर दिए हुए हैं आपके ट्रेड यूनियन के, कोई भी आके आपके अकाउंट बुक को चेक कर सकता है. अब आया ट्रेड यूनियन के फंड. एक होता है जनरल फंड, एक होता है सेपरेट फंड. यहीं तक पढ़ाएंगे केवल आज. जनरल फंड क्या होता है? Section 15 of Act provides certain restraints against expenditure out of the general fund of registered trade union. So it lays down that general fund of registered trade union shall not be spent on any other than the following, namely. तो जो भी आपने पहले बताया कि किन मुद्दों पर, किन ऑब्जेक्ट्स पे पैसा खत्म करेंगे, उसके अलावा आप किसी चीज पर अपना जनरल फंड खत्म नहीं कर सकते. सबसे पहला है द पेमेंट ऑफ सैलरीज, अलाउंस एंड एक्सपेंसेस टू द ऑफिस बीयरर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन. जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस में जो लोग बैठे हैं उनकी सैलरी, अलाउंसेस एंड एक्सपेंसेस. उसके अलावा द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ जनरल फंड. ठीक. द अलाउंसेस एंड द कंपनसेशन ऑफ द मेंबर्स फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड यूनियंस. और कोई लॉस होता है उनके मेंबर्स को ट्रेड यूनियन की वजह से, उनको कंपनसेट करेंगे. द प्रोविजंस ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड रिलीजियस बेनिफिट फॉर मेंबर्स फॉर डिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स. जो उसके डिपेंडेंट मेंबर्स हैं और जो उनके मेंबर के जो डिपेंडेंट हैं उनकी एजुकेशन के लिए पैसा खत्म कर सकते हैं, सोशल के लिए पैसा खत्म कर सकते हैं, और रिलीजियस बेनिफिट के लिए पैसा खत्म कर सकते हैं.
अब आइए सेपरेट फंड क्या होता है, वो तो था जनरल फंड। सेपरेट फंड क्या है? सेक्शन 16 ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट हैज मेड सुटेबल प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पज। तो सेपरेट फंड है वो पॉलिटिकल पर्पज के लिए रखा हुआ है। द एक्ट empowers a registered trade unions to be constitute a separate fund from contribution separately levied for that fund. Out of this fund, payment may be made for the promotion of the political interest of its member in order to promote the political object. बट ठीक है, जर्नल फंड हम लोग पॉलिटिकल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, बट जो सेपरेट फंड हम अलग से बनाकर रख रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन करना है पॉलिटिकल इंटरेस्ट का, अपना प्रमोशन करना है आपको पॉलिटिकल पर्पज के लिए, वो आप फंड यूज कर सकते हैं। थ्योरीज कल पढ़ाएंगे, बहुत कुछ है इसमें, 2-3 दिन लेक्चर चलेगा आपका, आधा 40-40 मिनट का लेक्चर रोज होगा। उसके बाद 3 दिन में मिला के ट्रेड यूनियन खत्म करेंगे। और ट्रेड यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट, 7 से 8 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आरपीएससी में। यूजीसी नेट की बात करेंगे तो हर बार 2 क्वेश्चन हमेशा ट्रेड यूनियन से आता है। अब कल आपको थ्योरीज बताएंगे, बहुत सारी थ्योरीज हैं। डनलप का थ्योरीज हो गया, बटलर का हो गया, कार्ल मार्क्स का हो गया, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो गई, कुली थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म की हो गई, हॉक्सी थ्योरी हो गई, उसके बाद टेनेबोम की हो गई, कॉमन प्रैग्मेटिक अप्रोच हो गई। फिर स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर है पूरा बना बनाया, तो स्ट्रक्चर में भी बहुत कुछ है। तो अभी पूरा लेक्चर 2 से 3 दिन में पूरा खत्म होगा। आज के लिए यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं लेक्चर को। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताइए। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्रियंका, सुनीता, प्रदीप, अनुज। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते, कल नहीं मंडे को मिलते हैं।